चलो। तो देखिए, कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण के कुंती स्थिति को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका नगरी जाने लगे, द्वारका नगरी, तो जब जाने लगे तो कुंती माता ने स्तुति, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। जब जाने लगे तो वहाँ पर, कहाँ पर, अरे द्वारका जाने लगे तो स्तुति करी। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को क्या हो गया था, शोक हो गया था कि मैंने भाई बंधुओं को मरवा दिया, मेरे को बहुत दोष लगा। भाई बंधु को मरवाने से दोष लगता है, तो राज के लोग के लेकर के तो गिलानी हो गई। यही कह रहा था, भगवान को तो सारा पता होता था। भगवान को बाद में पता चल रहा है कि महाभारत के बाद जब मैं द्वारका निकलूंगा युधिष्ठिर को फिर शोक होगा, फिर वो मेरे पास रोएगा आएगा। भाई गीता सुनाते समय अर्जुन के साथ उसको भी सुना देते, वो तो धर्म का प्रतीक बोलते थे उसको, आप उसको गीता क्यों नहीं सुना? अधिकारी उस काल में उनको शोक नहीं हुआ ना। हर प्रश्न हम भाया कर क्यों करेंगे, प्रश्न उन्होंने किया ही नहीं, जिसने प्रश्न किया उसी को उत्तर दिया जाता है। चलो लेकिन दया सुना देते नहीं, दया देखो जगत के लिए आगे व्यास जी से लिपाया भाई, आगे जगत को जो कलयुग जैसे घोर पापियों को गीता दी ब्याज जी थोड़ी लिखवाए, ब्याज जी स्वयं लिखाया, तो भगवान ने आदेश तो दिया क्या है, लेकिन सब तो उन्हीं की सत्ता से होता है। सर उन्हीं की सत्ता से हो रहा है, ठीक है। मेरा कहना ये था, ठीक है, कलयुग जैसे हम जैसे पापी को गीता ज्ञान दिया। हाँ तो भाई युधिष्ठिर तो भगवान के अंश थे, तो युधिष्ठिर महाराज आदि को भी तो ज्ञान दिया, उसमें क्या है किया उनको तो शौक से लुप्त हो गए, एकदम ये हो गए लास्ट में। उनको भी भीष्मता मान ज्ञान दिया, उपदेश कब सारा उपदेश दिया। ये कह रहा था भीष्म को नहीं देखो, वहाँ पर यदि आप यहाँ पर है प्रश्न कर सकते हैं, आप कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पर प्रश्न कैसे युद्ध भूमि, लेकिन युद्ध भूमि में अर्जुन होने के पश्चात दूरी बहुत हो गई थी। हाँ, यदि युधिष्ठिर महाराज वहाँ भी चले जाते जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण खड़े थे तो सुना देते उनको भी, लेकिन कोई देखो कोई भी नहीं आया, ना पांडव पक्ष का आया ना कौरव पक्ष का आया। गीता किसने सुनाई? हनुमान जी ने सुनाई थी, सुनी थी गीता, इसलिए उनको नरक में जाना पड़ा, क्योंकि वो नरक मरक उनका कहीं नहीं गए, है चरित्र है। अच्छा, हनुमान जी को नरक का दर्शन करना पड़ा था। अच्छा, उन्होंने गीता वक्ता से ऊपर के आसन पे बैठकर सुनी थी। दूसरा अर्जुन ने सुना, तीसरा संजय ने सुना। संजय ने सुना? क्या बात करें आप, संजय ने तो सुना गीता सारी? बिल्कुल नहीं सुना। तो संजय उवाच नहीं आया? संजय उवाचा तो संजय ने तो 10 दिन के बाद कथा भूतकाल की बताई है, वर्तमान काल की कथा थोड़ी उसने बोल रहा है। युद्ध समय नहीं बता रहा था उधर, युद्ध समय 10 दिन के बाद, 10 दिन तक वहीं युद्ध में रहा हो। तो संजय महाराज 10 दिनों तक युद्ध में रहे हो, तो 10 दिनों के बाद जब भीष्मता महा सरसैया 10 दिन में सरसैया पे सो गए, तब वो वहां से आए आज्ञा लेकर के। अच्छा, तो गीता युद्ध से पहले ही सुनाई थी लेकिन भगवान ने? हाँ, युद्ध चालू होने से पहले सुनाई। हाँ, तो तब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था क्या उसको, भीष्म गिरने के बाद जब संजय धृतराष्ट्र के पास आया? हाँ, 10 दिनों के बाद हस्तिनापुर में आए थे, 11वें दिन आए थे, तब सुनाई उन्होंने। पहले तो ब्रह्मांड का वर्णन आता है वहां पर महाभारत में, तब सुनाया वहां का प्रसंग, तब सुनाने। हाँ, भूतकाल की घटना सुनाई, वर्तमान काल की घटना नहीं। वर्तमान काल में उनकी दिव्य दृष्टि आई नहीं उनके पास में। जिस काल में अर्जुन को उपदेश कर रहे थे संजय महाराज, उसी युद्ध क्षेत्र में खड़े थे कौरव पक्ष को लेकर के, कौरव पक्ष से। उस काल में उनको दिव्य दृष्टि भी नहीं थी। तब किसने 10 दिन में किसने मारा नहीं उसको, संजय को? व्यास जी ने वरदान दिया था ना, तुम मृत्यु वहां पर युद्ध क्षेत्र में नहीं मारे जाओगे। कहाँ मारा संजय पे? संजय कहाँ मारा है? युद्ध में गया नहीं? युद्ध में गया था ना, युद्ध में तो रहे थे। अच्छा। सारथी तो थे, किसी न किसी के सारथी रहे होंगे, तो सारथी रहे तो नहीं मरे युद्ध क्षेत्र में। और व्यास भगवान का वरदान था कि तुम युद्ध क्षेत्र में जाइए, तुम मरोगे नहीं उस युद्ध क्षेत्र में। बाद में वो तो शरीर छूटा है संजय का धृतराष्ट्र के बाद। हाँ, लेकिन इतने लोगों ने सुनी है भागवत कथा, मतलब श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन और कृष्ण का तो संवाद ही है, इन दोनों का तो कोई समस्या नहीं है, एक प्रश्न करता है, एक उत्तर देने वाला। देवताओं ने सारी सुनी, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, इन्होंने सब सुनी है। व्यास जी भगवान ने लिख दी, व्यास जी भगवान ने तो अब लिपिबद्ध कर दी उन्होंने। उन भगवान श्री कृष्ण के जो वाक्य थे उनको आगे पीछे करके श्लोकबद्ध कर दिया।
लेकिन सुनने वाले व्यास जी भी थे, सारे ऋषि मुनि थे और देवता भी थे, क्योंकि देवताओं के पास में दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है। तो विराट भगवान का दर्शन भी उन देवताओं ने किया। इसलिए कौरव पक्ष को किसी कौरव ने विराट का दर्शन नहीं किया, किसी पांडव को नहीं किया, अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन ने को दिखाया था, तो जब दिव्य दृष्टि दी तभी उसने दर्शन किया। और ऋषियों ने सबने देखा, जितने भी ऋषि आकाश मार्ग में थे वो सब देख रहे थे, जितने भी देवता थे सारे देख रहे थे। ऋषि मुनि गंधर्व जिनके पास में दिव्य दृष्टि थी वो सारे देख रहे थे विराट रूप का दर्शन। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो आ ही गए थे, विष्णु भगवान तो थे ही, ब्रह्मा जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए स्वर्ग से। तो सारे देवी देवता आकाश मार्ग में स्थित, क्योंकि ऋषि मुनि जहाँ युद्ध होता है ना, तो वहाँ पर ऋषि मुनि पहले आ जाते हैं। जहाँ देवता और असुरों का जब युद्ध होता है उस काल में वो आकाश में स्थित हो जाते हैं। देखते हैं हम, स्पष्ट वर्णन है उसमें, दोनों पक्ष के देखते हैं। हाँ, पक्ष इनका लेते हैं, इनका धर्म पक्ष ऋषि मुनि, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ सम भी रहते हैं, कुछ इनका पक्ष ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि झुकाव इधर ही रहता है। धर्म को लेकर के स्थित हुई है वो, और धर्म पक्ष को ही लेकर के वो फिर धर्म पक्ष का ही प्रशंसा करते हैं। इसी देवता पक्षों का ही, देवताओं का ही पक्ष लेते हैं वो। जहाँ राजाओं का युद्ध होता है आपस में, राजाओं का, तो वहाँ पर भी जो धार्मिक राजा है उसी का ही पक्ष जान लेते हैं वो। अच्छा देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे थे, जाने से पहले कुंती ने स्तुति करी, और युधिष्ठिर महाराज ने भी की स्तुति, लेकिन उनका ज़्यादा प्रसंग नहीं है। लेकिन अरे फिर भीष्म जब शोक हो गया युधिष्ठिर महाराज को, तो उन्होंने कहा कि इनको फिर भीष्म पितामह से उपदेश दिलवाया। बाद में बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए द्वारका, जल्दी नहीं गए। कुंती के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक रहे। बहुत दिनों के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज को शांति नहीं प्राप्त हुई। भगवान ने सोची मैं दे तो दूंगा, फिर भी शांत नहीं होंगे इनका मन, भीष्म पितामह से फिर दिलवाया। अब देखिए कुंती का जो स्तुति है उसको कहते हैं, मतलब वेदांत है यहाँ पर। नमस्ते पुरुषं त्वः त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। कहते हैं नमस्ते, आपके लिए नमस्कार है। किसके लिए? आप पुरुष के लिए। पूर्णातिथि पुरुष, जो पूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं। तो पूर्णातिथि पुरुषा, ऐसे पूर्ण रूप परस परमात्मा के लिए। पूर्णातिथि पुरुषा, पूरी सेनातिथि पुरुषा, पूरी में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। और पूर्ण होता है अपने आप पूर्ण, किसी दूसरी अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे उसको पुरुष कहते हैं। ऐसे पुरुष आपको, त्वाम तो यानी आपको, को कैसे, आद्यम संपूर्ण जगत के आप कैसे, पूरी से पुरुष लक्षण करेंगे पुरुष का, हाँ, वो अतिव्याप्त हो जाएगा। पूरी में शयन करते हैं ना, पूरी कौन सी? बुद्धि यहाँ बैठते रहो पूरी में, शरीर में। और क्या, हम भी तो शरीर में हैं, हमारा पुरुष लक्षण हो जाएगा। तो आप भी तो हैं उसमें, क्या है तो आपका परमात्मा का लक्षण कैसे होगा फिर? अरे आपने किस शरीर को लेकर के आत्म रूप से वो शयन कर रहे हैं कि अंतःकरण रूप से शयन कर रहे हैं? तो आप अंतःकरण उपाधि से शयन कर रहे हैं तो ईश्वर आपसे भिन्न है। अंतःकरण, आप अंतःकरण से दृष्टि से कहेंगे तो ईश्वर अलग हो जाएगा। आप ईश्वर दृष्टि से कहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आप ही तो ईश्वर है। आप कैसे हो सकते हैं? ईश्वर भी तो सर्वशक्तिमान होते हैं, हम तो अल्पज्ञ है, ईश्वर ज्ञानी है, हम अज्ञानी है, ईश्वर चेतन है, हम जड़ है। जड़ मान लो तो फिर कोई बात ही नहीं हम दोनों हो सकते हैं, ईश्वर भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये। अरे आप जब आपने मान ही लिया कि हम जड़ ही हैं तो फिर तो ईश्वर और ब्रह्म होने ही नहीं वाले हैं। ब्रह्म है ये मानते हैं, ईश्वर है ये नहीं माने। ईश्वर शक्तिमान होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, षडाईश्वरी संपन्न होता है। हमारा रोटी का ठिकाना नहीं, ईश्वर कहेंगे हम स्वयं को। आप कहो चाहे तुम शीलम यस्य स ईश्वर है। अरे आप कहो चाहे मत करो, और क्या, आत्मा तो कहते हो, आत्मा तो क्या, आत्मा है, ब्रह्म है, प्रत्येक है। देखो एक वैष्णवों को बताता हूँ, वैष्णवों का श्लोक है। गीता कहाँ गई? गीता इधर छोटी सी एक और गीता है, दो, एक और, हाँ निकालो।
इसमें वैष्णवों का मत ही बताता हूँ, ये वैष्णवों का मत है, हमारा नहीं है। ईश्वर का लक्षण ईश्वर यस्य स ईश्वर, ये शासन करना ही जिसका शील है। नहीं कोई बात नहीं, वो तो ईश्वर का लक्षण। देखो वैष्णवों का मत बताता हूँ, वैष्णव ईश्वर को स्वीकार, ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, हाँ, ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते। चलो नहीं करिए। देवी भागवत पुराण का श्लोक है, अदृश्यम सर्वदृष्टारम सर्वज्ञम सर्व कारणम सर्वदम स्वरूपम तम वैष्णवः तन्न मनवते न मनवते तन्न मनवते। ये देवी भागवत पुराण का 9वें खंड का, 9वें स्कंद का खंड का और 9वें खंड के द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक है। देवी भागवत पुराण का 9वां खंड यानी स्कंद, 9वां स्कंद है तो खंड, और उसका द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक है। अदृश्यम चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं है, अदृश्यम सर्वदृष्टाराम साक्षी बन कर सभी को बिनु पग चले सुनाई बिना और अपाणी पादो जमुनो इत्यादि श्रुति के अनुसार सबका दृष्टा है। सर्वज्ञम सर्वम जानती सर्वज्ञम विशेषण जानती सर्वज्ञम, विशेष रूप से भी जानते हो सामान्य रूप से भी जानते हैं, सुसुप्ति में सामान्य रूप से जानते हैं और इस प्रकार से सभी इंद्रियों के बीच में सभी प्राणियों के भीतर बैठ करके सभी को विशेष रूप से भी जानता है। सभी प्राणियों के भीतर बैठ करके जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सभी को विशेष रूप से जानता है और सुसुप्ति में जा करके सामान्य रूप से जानता है। इसलिए सर्वविद और सर्वज्ञ दोनों हो गए। सामान्य रूप में जानती सर्वज्ञ, विशेषण रूप में जानती सर्वविद कहलाती है। अब सर्व कारणम संपूर्ण जगत का कारणों का कारण है, सर्व कारणम सर्वदम तीनों कालों में रहता है, सर्व रूपम उससे भिन्न कोई रूप है ही नहीं है, सर्वरूप है। जो भी दिख रहा है घटपट आदि वह भी उसी माया उपाधि को लेकर वो उसी का रूप है। ऐसे जो परमात्मा उसको वैष्णव तन्ना मनवाते स्वीकार नहीं करते और कहते क्यों स्वीकार कर लेंगे तो हमारी सत्ता का लोप हो जाएगा। यदि स्वीकार कर लेते हैं ना वो तो क्या करते हैं, वो कहते सत्ता का लोप हो जाता है। यानी कहेंगे हम जो भजन कर रहे हैं दास बन रहे हैं, दास संज्ञा हमारी समाप्ति हो जाएगी। हम दास संज्ञा छोड़ना नहीं चाहते। उसको एक मांडुक कारिका में इसी वाक्य को पोस्ट करने के लिए मांडुक कारिका में कौन आया 36 भावे निरोधोत्पत्ति तस्मान स्वप्ने काल वेदा अस्पष्ट होगी। हाँ इसमें ये है तृतीय प्रकरण में, कौन सा तृतीय प्रकरण, अद्वैता तृतीय प्रकरण, योगिनो बिभ्यति ही अस्माद अवहे भय दर्शिना। योगिनो बिभ्यति ही अस्माद अवहे भय दर्शिना। योगी लोग भयभीत हो जाते हैं, उपासक किससे हो जाते हैं, अभय में, अभय रूप परमात्मा है उसमें भय देखते हैं। क्योंकि अस्माद इससे किससे, अद्वैत से, जो अद्वैत सभी को अभय प्रदान करने वाले हैं उसी से ही भयभीत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा सत्ता का लोप हो जाएगा, अपना हमारा जो पृथक स्वतंत्र अहंकार है उसका लोप हो जाएगा। उसमें एक है, इस श्लोक अच्छी बताता हूँ, कभी आपने सुना होगा, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम प्रति बोधया उत्ते परमानंदे न तुम न हम न वही जगत।
ये कभी स्वामी जी सुनाते होंगे आपके। अहंकार थोड़ा अलग सुनाते हैं। अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार बुद्धि से कहता है। अरे मेरा सुनी पर बाद में याद करना। अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार बुद्धि से, धियम है बुद्धि को, ब्रूत यानी कहता है, अहंकार धियम ब्रूते। सुप्तम माँ प्रतिबोधया, सोया हुआ जो आत्म तत्व है, माँ निश्चित कर दिया, बोधया मत उठाओ, बोधया लोट लकार का मध्यम पुरुष का होगा, उसको मत उठाओ। बुद्धि ने प्रश्न कर दिया, सुप्तम प्रति उत्थित, कहते यदि मैं उठा दूंगा, मैं उठा दूंगी और उठ जाएगा, मैंने उठा दिया और उठ गया, तो उत्थित परमानंदे, यदि उठ जाएगा तो क्या कर लेगा हमारा, यदि हम मैंने उठा दी और उठ गया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उत्थित परमानंदे। तो अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिबोधे उत्थित परमानंदे, तो कहते हैं यदि वो उसको तूने उठा दिया, बुद्धि ने कह दिया यदि मैं उठा देंगे तो क्या कर लेगा वो हमारा, तो कहते यदि अहंकार कहता है यदि उसने तूने उसको अरे परमानंद को उठा दिया तो उठ गया, यदि वो उठ गया तो उत्थित परमानंद, उठ जाने पर न तुम, पहले सबसे पहले तेरे को मारेगा, और न हम, मेरे को भी मार देगा, और न भाई जगत, इस जगत को तेरे को भी नहीं रहने देगा, मेरे को भी नहीं रहने देगा, जगत को भी नहीं रहने देगा। इन सबका सत्ता का भाव, सत्ता का जो स्वयं की सत्ता है, अहंकार की सत्ता है, उसका अभाव हो जाएगा, बुद्धि की सत्ता है उसका भी अभाव हो जाएगा, जगत की सत्ता का भी, जगत का भी बाद हो जाएगा, जगत भी बाद हो जाएगा, बुद्धि भी बाद हो जाएगी और अहंकार भी बाद हो जाएगा, उसको छोड़कर वो दूसरा रहेगा नहीं। ये आपने कभी सुना होगा हैं, बहुत बार सुना, मस्त सुंदर श्लोक है। माने तू भी नहीं रहेगी, मैं भी नहीं रहेगी, वो जगेगा तो सीधा परमानंद में जग जाएगा। ना तुम, अच्छा ऐसा दूसरे हमारे पास दूसरे प्रकार का, ना तुम ना हम, दूसरी पंक्ति जो थोड़ी अलग है, पहली तो सेम है। हाँ, तो देखिए ऐसा जो, तो ईश्वर ही है, जीव ने अपने को मानना बंद कर दिया ईश्वर को, कि मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर क्यों नहीं हो सकता, ईश्वर ही जीव बना, अनेन जीवन आत्मनानुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी, यदि जीव ईश्वर नहीं हो सकता तो जीव ही ईश्वर बनाता, ईश्वर ही जीव बनाता, तो ईश्वर क्यों नहीं होगा जीव, यदि कोई दूसरा जीव बनता, ईश्वर अलग होता, नैयायिकों के जैसे ईश्वर तो है नहीं है, नैयायिकों के ईश्वर अलग है, वो तो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, लेकिन वेदांत का ईश्वर कैसा उपादान कारण है, अभिन्न होता उपादान कारण है कि नहीं है, तो इसलिए चेतन शून्य, तो पुरुष पृथक, चेतन शून्य पुरुष पृथक, प्राण चेतन शून्य पुरुष पृथक, एक मांडू कारिका है, प्राणेन ईश्वर सबल ब्रह्म ने पृथक होकर के चेतन प्रधान होकर के जीवों की उत्पत्ति करी, तो इस प्रकार से तो उसने उत्पत्ति वही बना था, जीव बना, इसलिए वो जीव कैसे ईश्वर ही है, इस प्रकार से। तो देखिए, तो कहते हैं तुम है ना, किसको, इसके लिए उदाहरण देते हैं, लूता की कन्या है ना, लूता अभिन्न उपादान कारण, लूता कीटा जगत को लेकर के, अरे जड़ जगत को लेकर के उपादान कारण इसका हो गया, चेतन को लेकर के चेतन उपादान कारण हो गया, तो दोनों दो ही बना है, वही अभिन्न उपादान कारण, लूता कीटा दृष्टांत है। तो देखिए ऐसा उसको, आपको, तुम है आपको, आद्यम संपूर्ण जगत का, आद्य बोल कारण को, ऐसे कारण, वो कौन है, ईश्वरम संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करने वाले, ऐसे ईश्वर कौन है, प्रकृति परम, प्रकृति से पर है, ऐसे आपको प्रकृति पर माया से पर लेंगे ना, माया प्रकृति और माया, त्रिगुणात्मक माया से परे, और माया त्रिगुणात्मक माया से परे होने पर भी माया के गुणों को स्वीकार कर लेता है, ऐसा जो परमात्मा अलक्षम, इंद्रिय आदि का विषय नहीं बनता, मन शुद्ध मन के द्वारा